ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यत् करोसि यदश्नासि यत् जोहोसि ददास्यति यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। आप जो भी करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं और जो भी यहाँ तक कह दिया जो भी हवन करते हैं और जो दान देते हैं, जो तपस्या करते हैं, तद कुरुष्व मदर्पणम्, वो मेरे को अर्पण कर दो, ऐसा कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने का अभिप्राय ये है कि ये जीव चिदजड़ ग्रंथि से बंधा हुआ है, देहाभिमान से बंधा हुआ है और अहमता और ममता से बंधा हुआ है, मैं मेरा तू तेरा से बंधा हुआ है और ये सब चीज़ें मुझ में नहीं है। जो कोई भी जिसका चिंतन करता है उसके गुण दोष उसमें प्रवेश कर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जगत के आधार हैं, इस जगत के ईश्वर हैं, सारी सृष्टि का मूल हैं, सनातन बीज हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण में एक असंगता रूप स्वाभाविक गुण रहता है। वो सब कुछ करते हुए भी सबसे असंग रहते हैं और कर्म उनको छू नहीं जाता, कर्म का बंधन उन्हें होता नहीं और कर्म शुभ और अशुभ फल दे करके सुख और दुख में बांध देता है। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि यदि तुम मुझे अपने कर्मों को अर्पण कर दोगे तो कर्म हमें बांधता नहीं है, बल्कि कर्म का फल तब बंधन काटने वाला बन जाता है। और जैसे मैं असंग हूँ, सब कुछ करता हुआ भी समस्त क्रियाओं से मैं रहित हूँ, ऐसा ही मेरा भक्त भी हो जाता है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का भजन करने वाला कोई भी क्यों न हो, ऐसा ही हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण में काम नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का भजन करने वाला कामना से रहित हो जाता है और देह को धारण किए हुए हैं तथापि देहाभिमान से रहित हैं। यदि भगवान का भजन करोगे, श्रीमद् भगवद गीता का श्रोतव्यो श्रवण करोगे, तो आपके अंदर में भी ये भगवान के दिव्य गुण प्रवेश कर जाएंगे। यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त से साधक से ऐसा कहते हैं कि तुम अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पण कर दो। और एक जगह भगवान ने कहा भी है कि यदि तुम मुझ परम ब्रह्म परमात्मा को अपने समस्त कर्मों को यदि अर्पण कर दोगे तो ये कर्म तुम्हें ऐसे ही नहीं बांध पाएंगे जैसे कमल कीचड़ से निकलता है
कीचड़ युक्त पानी से निकलता है, पर वो कीचड़ युक्त पानी कमल के ऊपर ठहरता नहीं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये कर्म एक कीचड़ की तरह है जो जीव के अंतःकरण को गंदा कर देता है। ये कौन से कर्म गंदा करते हैं? जो केवल कामना से ग्रसित होकर के किए जाते हैं। कामना से ग्रसित होकर के आप अनीति करते हैं, कामना से ग्रसित होकर के ही दान आदि करते हैं, जिनको नहीं देना उनको भी दे देते हैं, जो उनका सदुपयोग नहीं करते उन्हें दे बैठते हैं, उसका दुरुपयोग होता है, उसका दुष्परिणाम आपको भी भोगना होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप मुझे कर्म अपने अर्पण कर दोगे, कामना त्याग करके परमेश्वर अर्पण बुद्धि से यदि कर्म करोगे, तो तुम्हें कर्म बांध ना सकेंगे, बल्कि ये कर्म मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में प्रकट कर देंगे और उस भक्ति के द्वारा आप ज्ञान और वैराग दोनों को ही प्राप्त कर लेंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय है। कई जो कुतार्किक लोग हैं वो ऐसा कहते हैं, ये भगवान कर्मों को अर्पण करने की क्यों बात कहते हैं? जैसे भगवान श्री कृष्ण में कर्म नहीं है और कर्म शरीर और मन के तल पर उन्हों के द्वारा भी किए जाते हैं, तो भी कर्मों से वो बंधते नहीं। ऐसे ही बंधुओं, हमारे आपके अंदर जो विद्यमान भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जिसको आत्मा बोलते हैं, ये अपना निज स्वरूप है, यही असली मैं है। इसमें भी कर्म नहीं है, कर्म शरीर मन और इंद्रिय में है। यदि भगवान का कहना हम माने और कर्मों को अर्पण कर दें, तो प्रथम तो भगवान आपके कर्मों को ग्रहण करके चित्त में ये सामर्थ्य दे देंगे कि जो सामर्थ्य उन्हों में विद्यमान है वो आप में भी आ जाएगी। उन्हों में क्या सामर्थ्य है? उन्हों में सामर्थ्य है कि वो करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होते। आप भी कर्मों से लिप्त नहीं होवेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को वो सारी चीजें दे देते हैं जो उनके अंदर विद्यमान हैं। बंधन, जो चीजें जीव को बंधन करती हैं, और भगवान श्री कृष्ण में वही कर्म, वही चीजें बंधन नहीं करती हैं। भगवान श्री कृष्ण का भजन करने से वो दिव्य गुण आ जाता है। जिस दिव्य गुण से भगवान असंग हैं, वही दिव्य गुण भगवान अपने भक्त को भी दे देते हैं। इसलिए भगवान अपने भक्तों को समान बना लेते हैं। किस दृष्टि से? असंगता की दृष्टि से। कर्तापन भगवान में नहीं है, ऐसे ही वो अपने भक्त के अंदर से भी कर्तापन बाधित कर देते हैं। भगवान में अहम नहीं है, ऐसे ही भगवान अपने भक्त को भी, अपने सेवक को भी निरभिमान बना देते हैं, अभिमान रहित, अहम रहित बना देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तुम जो भी करो, करने का तुम्हें अभिमान आएगा, इससे अच्छा है तुम कर्म मुझे अर्पण कर दो। दान दोगे, दान देने का भी अभिमान होता, मैं बहुत बड़ा दानी हूं, मैंने इतना दान दिया है। इस दान को भी श्री कृष्णार्पण मस्तु बोलना है, ताकि ये दान का अभिमान ना आ जाए। और तपस्वी को तो सहज में ही अभिमान हो जाता है। उन्हों को लगता है हम जितना करते हैं ये दूसरे वाले नहीं करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण में अभिमान नहीं है। आप अपने तपह कर्म को भगवान को अर्पण करेंगे, आपको तपस्या का अभिमान नहीं होवेगा, और वो तप परमात्मा श्री कृष्ण की संतुष्टि अर्थ हो जाएगा, और आपको भगवान की भक्ति मिलेगी, कैवल्य निर्वाण मिलेगा। भगवान के लोकांतर में भी जाने के लिए भगवान कृपा करेंगे। तो इस प्रकार से
कर्मों को अर्पण करने का भगवान का ये अभिप्राय समझना चाहिए, न कि भगवान को तुम्हारे कर्मों की जरूरत है। कोई ऐसा कहे कि भाई कर्म करने, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चलो हाँ, यदि तुम हमें कर्म अर्पण कर दोगे तो कर्मों के द्वारा जो बंधन बनता है, कौन सा शुभ कर्म सुख देकर के बांधता है और अशुभ कर्म दुख देकर के बांधता है। दुख से आप रो जाते हैं, रोने लगते हैं और अपना दुखड़ा रोते फिरते हैं, और सुख आता है तो इतराने लगते हैं, आपकी चाल बदल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यही बांधते हैं तुम्हें। मैं कर्म का बंधन, कर्म से उत्पन्न होने वाला जो शुभ अशुभ हाँ कर्मों का जो बंधन है उसे मैं काट डालूंगा। और हाँ क्या कहा है, हाँ यदि तुम त्यागी हो सको, कर्मों के त्यागात्मा बन सको, कर्म का, तप का, हवन का, भोजन का, भोजन भगवान को निवेदन कर दो, फिर प्रसाद खाओ। भोजन का भी तुमने पहले भगवान को दे दिया, फिर प्रसाद खाया। तो ऐसे यदि तुम त्यागी हो सके, ऐसे त्याग को करने वाला हाँ विमुक्ता मुक्त हो जाता है। अर्थात बोले मुक्त होकर कहाँ जाता है, माम उपश्यसि, मुझ में प्रवेश कर जाता है। ये देखो जैसे शिशुपाल की चेतना भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश कर गई, अब उसको कोई खतरा नहीं, सदा के लिए मुक्त हो गया। सदा के लिए पुनरप जन्म पुनरप मरणम वाला सिलसिला खत्म हो गया। बंधुओं, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पण कर दो, वरना भगवान को क्या आवश्यकता है। वो आप्त काम है, भक्तों के कल्याण के निमित्त ही वो शरीर धारण करते हैं, अपनी योग माया को स्वीकार करके, न कि योग माया के अधीन होकर के नहीं, उसको स्वीकार करते हैं, उसके बंधन को स्वीकार कर ले। जैसे बालक कोई अपने पिता को बांधे तो पिता हाथ कर देता, लो बांध लो बेटा, उसे पता है पिता को ये हमारे को बांध नहीं सकता। ऐसे ही माया भगवान श्री कृष्ण को बांध नहीं सकती, इसलिए माया के बंधन भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी इच्छा से स्वीकार कर लेते हैं और फिर देवकी वसुदेव के पुत्र हो जाते हैं, और जीव भाव भी रखते हैं और ईश्वर भाव भी रखते हैं, पर सबसे असंग रहते हैं। हाँ, और रहते किसमें सदा है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतास स्थितः, आत्म स्वरूप में सदा स्थित रहते हैं। ईश्वर भाव को वो महाप्रलय तक स्वीकार करते हैं, और जीव भाव को जब तक की अवतार पीरियड है तब तक स्वीकार करते हैं, जीव भाव और देह भाव को। अवतार का पीरियड खत्म होता है तो जीव भाव और देह भाव भी वो त्याग कर देते हैं, और जब तक जीव भाव और देह भाव उन्होंने स्वीकार किया था तब तक देह से और मन रूप जीव से सारे काम लिए, पर सदा असंग रहे, कभी साथ नहीं किया। अंदर से हमेशा अंदर से शरीर मन इंद्रियों से असंग होकर के क्रिया का संपादन किया, कर्म का संपादन किया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सब में समान रूप से विद्यमान हूँ, हमारा न किसी से राग है और न ही किसी से द्वेष है, और मैं संपूर्ण भूत प्राणियों में व्यापक रूप करके स्थित हूँ। तो भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं औपाधिक स्तर पर, देह मन बुद्धि आदि के स्तर पर व्यवहारिक क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। उन क्रियाकलापों से साधक को चाहिए कि वो असंग हो जाए, परंतु यदि जीव के स्तर पर, देह के स्तर पर प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो सबके अंदर विद्यमान है, और भगवान श्री कृष्ण को इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। भरी पूरी दुनिया में उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, पर एक चीज उन्हें भी चाहिए, एक चीज के वो अधीन होते हैं, और वो है प्रेम।
संतों ने तो कहा, साच कहो सुन लेओ सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्होंने भगवान से प्रेम किया भगवान उसे प्राप्त हो गए। भक्तों ने कहा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये भगवान के साथ भक्त और भगवान का नाता जोड़कर भगवान की भक्ति का संबंध बनाना चाहिए, यही प्रेम संबंध है। कहते हैं, हाँ, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। जाकर के साग खा लिया, मक्का की रोटियां और साग खाया, चने का साग। पर दुर्योधन के मेवा त्याग दिए, क्यों? विदुर जी का प्रेम जो खींच ले गया। भगवान प्रेम के अधीन है। ईश्वर किसी से जीता नहीं जा सकता, पर भक्ति के द्वारा भगवान का स्मरण करके, प्रेम पूर्वक स्मरण करके लोगों ने भगवान को बांध लिया। इसलिए एक बार भगवान से पूछा कि महाराज आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने कहा, ना हम बसामी बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ। बोले फिर? योगी नाम हृदय न चा, आंखें बंद करके अडिग समाधि लगाए बैठे, वहां भी मैं ज्यादा समय नहीं रुकता हूँ। समाधि खोलेगा फिर बाहर आ जाएंगे। पर मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे भक्त मेरे प्रेम में डूब करके, प्रेम का मतलब भक्ति में डूब करके जब मेरा गुणानुवाद करते हैं, मेरा संकीर्तन करते हैं, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे हमारा मंत्र जप का संकीर्तन करते हैं। मद भक्ता यत्र गायंती, जहाँ मेरा स्मरण करते हैं, जहाँ मेरा गान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा, वहाँ मैं स्थित हो जाता हूँ। ऐसा भगवान ने कहा। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, पर प्रेम चाहिए। यदि तुम्होंने भगवान से मिलना है, संसार चक्र से छूटना है, तो आज से और अभी से भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो, ऐसा कुछ करो। अत केन उपायन मनः कृष्णम नियोजयसि, कोई उपाय करो कि जिससे आपका मन श्री कृष्ण में निरुद्ध हो जाए। कुछ उपाय करो। भागवत में कहते हैं, चाहे कर्म करके प्रेम जगाओ, अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को रोकना है। तीन उपाय, कोई भी उपाय कर सकते हो। तो कर्म का उपाय, ज्ञान का उपाय, भक्ति का उपाय, आप कोई उपाय करें, तपस्या करें, दान करें, कुछ ऐसा करें कि भगवान श्री कृष्ण का आपके हृदय में वास हो जाए। तो आप अपने दान, कर्म, तप आदि जो भी करेंगे, यदि सब भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान को भी लगेगा ये भक्त तो अपने पास कुछ रखता ही नहीं, सब मुझे दे देता है। प्रेम कृपा करेंगे और वो आपके हृदय में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव कर देवेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरा स्मरण करते हैं, उनके लिए कहा कि वो मुझ में हैं, वो मुझ में सदा स्थित रहते हैं, मेरे को उनका स्मरण आता है। जब भगवान श्री वैकुंठ धाम को पधार रहे थे, तो उन्होंने अपने भक्तराज विदुर को स्मरण किया कि मैं अब समय हो गया है, अवतार का पीरियड, और मैं अब चल रहा हूँ। पर विदुर को मैं मिलना चाहता था। विदुर को हमारा संदेश कह देना, उद्धव जी से कह दिया। भगवान अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं, ऐसा समझ करके, ऐसा जान करके हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान के समान कोई सुहृत नहीं है। शिव जी भी कहते हैं रामचरितमानस, चौपाई उठती नहीं, उमा राम समान उपकारी, नहीं को सुर नर तन मुनि तन धारी। भगवान के समान उपकार करने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं है।
जही तन दियो, और हमने क्या किया, भगवान ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, हमें शरीर दिया, साधु संगत दी, गंगा का किनारा दिया, भगवत गीता दी, जिस ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए उपनिषदों में ऋषियों ने बड़े पापड़ बेले हैं, बड़ी मेहनत करके उपनिषदों का, एक एक उपनिषद में एक एक ऋषि का वर्णन आता, किस तरह से उपदेश किया गया, सारे उपनिषदों का निचोड़ गीता के रूप में हमें दे दिया। इसलिए उन्होंने हमें शरीर दिया, पर हम शरीर होने का फायदा नहीं ले रहे। जेहि तन दियो ताय बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मोसन कवन कुटिल खल कामी। हमारे जैसा भक्तों ने कहा, जब भगवान के प्रति प्रेम जन्मा तो उन्होंने कहा हमारे समान कौन कुटिल है, भगवान ने तो हमारे साथ सब कुछ किया, पर मैंने कभी स्मरण नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त हमारे से प्रेम करते हैं वो मुझ में रहते हैं। मुझ में रहने का मतलब मेरे को स्मरण आते हैं, मन में स्मरण आता ना, इसलिए मन में जिसका स्मरण होता कहते हैं इसके मन में फला बसा हुआ। भगवान के मन में भक्त बसा हुआ है, और भक्त के मन में हमेशा भगवान का स्मरण रहता है। इसलिए कहते हैं वो भक्त मुझ में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट रहता हूँ। भक्त के हृदय में मैं सदा प्रत्यक्ष रहता हूँ, ऐसा कहा। और ऐसी स्थिति यदि किसी की हो जाए, कितना भी दुराचारी क्यों न हो, उसे साधु ही समझना चाहिए। ये भी भगवान ने कह दिया। ये गीता का 9वां अध्याय 30वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये बात कहते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते मामुनन्य भाग, साधुरेव सा मंतव्या सम्यक व्यवसितो हिसः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कितना भी दुराचारी क्यों न हो, चेत सुदुराचारो दुराचारः, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी क्यों न हो, और अनन्य भाव से अनन्य भाग माम भजते, और अनन्य भाव से युक्त हो करके, अनन्य प्रेम में डूब करके अनन्य भाव से मेरा भक्त बन करके यदि मेरे को स्मरण करता है, मेरा भजन करता है, साह साधे ओ मंतव्या, उसको साधु ही समझना, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया। इसलिए बंधुओं देखो तो सही, वाल्मीकि जी महाराज प्रारंभिक जीवन में अपने हिंसात्मक कर्म में प्रवृत्त हो गए थे, पर जब साधु संगत उन्हें प्राप्त हो गई और जिस दिन इरादा बदल गया, उसी दिन ब्रह्मर्षि की पदवी की ओर वो आगे बढ़ गए। उन्हों के लिए कहते हैं, उन्हें हिंसा प्रधान कर्म में प्रवृत्ति हो गई थी, तो वो राम को उल्टा जपते थे, मरा मराम मराम मरम, तो बार बार जपने से राम राम निकलने लगा। ऐसा कहते हैं, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम भगवान का जपा तो वाल्मीकि ऋषि ब्रह्मर्षि बन गए, साधु बन गए। कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, यदि वो भगवान का भजन करने लगा है, दूसरे की निंदा चुगली छोड़ दी है, अब राग द्वेष भी किसी से नहीं करता है, और सदैव भगवान के स्मरण में लगा हुआ है, ऐसे को भले ही पहले दुराचारी क्यों ना हो, उसे साधु ही समझना चाहिए, और साधु जैसा ही उसे आदर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी क्यों ना हो, और अनन्य प्रेम से युक्त होकर के और हमारा भक्त बन गया है, मेरा भजन करता है, सा साधे ओ मंतव्या, वह साधु ही मानने योग्य है, ऐसा कहा। क्योंकि सह सम्यकः
उसने यथार्थ वस्तु को प्राप्त कर लिया है। मनुष्य जीवन का प्रयोजन है वो परम ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करे, राग द्वेष से रहित रहे, अपने कर्मों को जो करे भगवान को अर्पण कर दे, तप करे, दान करे, जो भी करे सब भगवान को अर्पण करते हुए चले। भगवान उससे बंध जावेंगे, भगवान उसका मार्गदर्शन करेंगे, भगवान उसको जो चीज प्राप्त नहीं वो दिलवाएंगे, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी करेंगे, यदि अनन्य भाव से जुड़ गया है तो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह यथार्थ को समझ गया है और यथार्थ निश्चय भी उसने धारण कर लिया है कि यह तन कर फल विषय न बाए, इस शरीर को प्राप्त करके विषय भोगना प्रयोजन नहीं है, अपितु जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जिसने ये शरीर दिया उसका विस्मरण कर दिया। अब ऐसा नहीं होगा। अब लो नसानी, अब न नसही हो। अब विचार बदल गया, अब तक जो गलती हो गई, अब गलती नहीं होने दूंगा, अब परमात्मा का स्मरण करूंगा। तो यथार्थ निश्चय वाला हो गया है, सारे कर्म परमात्मा को अर्पण करता है और परमात्मा की प्राप्ति ही जीवन का प्रयोजन समझता है, और व्यवहारिक कार्य भी यथाशक्ति संपादन कर देता है, पर उसका चित्त भगवान में ही लगा रहता है। यथार्थ निश्चय वाले, हाँ, उसने भली भांत निश्चय कर लिया है विवशता कि परमेश्वर के, परमात्मा के भजन के समान और कुछ है ही नहीं। उसने ये जान लिया है कि भगवान का स्मरण न करने से ही सारे दुख प्राप्त होते हैं, इसलिए भगवान का स्मरण करना चाहिए। रामचरितमानस में भी कहते हैं, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तो सुमरन भजन न होई। जब हम भगवान के स्मरण और भजन से वंचित हो जाते हैं तो हम राग द्वेष में फंस जाते हैं, मैं मेरा तू तेरा में फंस जाते हैं, फिर काम क्रोध लोभ आदि से ग्रसित होकर के पाप कर्म कर बैठते हैं, जिससे कि पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंस जाते हैं। पर इस साधक ने क्या किया है, भगवान के भक्त ने, कि इसने अपना निश्चय बदल लिया है और यथार्थ निश्चय वाला हो गया है। उसने भली भांत निश्चय कर लिया है कि भगवान के भजन के समान अन्य कुछ है ही नहीं। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हो करके मुझको भजन करता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांत निश्चय कर लिया है कि परम ब्रह्म परमात्मा के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है, यही सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा उसने स्वीकार कर लिया है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।